जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्टेयर्स के बारे में हम जानेंगे। कौन सी जो टेक्निकल टर्म्स रहती हैं हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेयर्स, और कौन टाइप्स ऑफ स्टेयर्स के बारे में जानेंगे, कुछ ग्लोसी टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेयर्स के बारे में। स्टेयर्स क्या है, स्टेयर केस क्या होता है और क्या ग्लोसी टर्म्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जब भी बिल्डिंग में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक अरेंजमेंट हमें बनाना होता है, ताकि जो हम हमारा फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर में जाना चाहते हैं, जहाँ हमारा जो टेरेस है वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो हमारे उसके लिए हमें एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स। ठीक है जी। तो फर्स्ट फ्लोर्स और बहुत सारे कमिंग डाउन हमारे रहते हैं, चाहे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड में जाना है, सेकंड से थर्ड में जाना है, या थर्ड से हमने ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो उसके लिए स्टेयर्स की जरूरत पड़ती है, एक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हमारी अरेंजमेंट की। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेयर्स। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेयर्स। तो इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी स्टेयर जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टेयर्स को। तो इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड, द स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड stairs are constructed for providing means of ascent, for providing means of for providing means of ascent and descent between ascent and descent between various floors of the building, various floors of the buildings। ठीक है जी। तो जो हमारी बिल्डिंग्स में कमिंग डाउन्स रहती हैं, बहुत सारे जो हमारे फ्लोर रहते हैं, एसेंट और डिसेंट हमारी जो रहती हैं, बहुत सारे कमिंग डाउन्स रहते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर्स में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेयर्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है जी। और क्या इंपॉर्टेंस होती है, फॉर प्रोवाइडिंग कंफर्ट व्हाइल गोइंग अप एंड जो हमारे कमिंग डाउन है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्टेयर्स है उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है जी। फॉर प्रोवाइडिंग कंफर्ट, द स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर providing comfort while going up and coming down, going up and coming down। ठीक है जी। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस रहती है हमारे स्टेयर्स की। और क्यों प्रोवाइड करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द पीपल, फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द पीपल to save their life and valuables, to save their life and valuables if fire breaks out in a multi-story building, if fire breaks out in a multi-story buildings, because other transport source other transport sources such as lift ramps, escalators, ladders,
ठीक है जी। तो एट एक ही टाइम पे हमारे जो लोग रहते हैं तो उस पे एक ही टाइम पे हम लिफ्ट्स पे नहीं जा सकते, रैंप्स पे नहीं जा सकते, एस्केलेटर्स पे नहीं जा सकते। तो लैडर लगी तो उसके लिए अगर हम स्टेयर्स प्रोवाइड करेंगे तो एक ऑप्शनल हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ताकि अगर कोई जो फायर ब्रेक्स आउट हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो लिफ्ट्स हैं उसको बचाया जा सकता है। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है स्टेयर केसेस की जो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे बिल्डिंग्स में। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस रहेंगी, कुछ ग्लोसी टर्म्स रहेंगी जो यूज करते हैं स्टेयर्स के लिए। इंपॉर्टेंट ग्लोसी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ग्लोसी टर्म्स रहेंगी वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो स्टेयर केसेस में यूज किए। तो सबसे पहले स्टेयर केसेस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी। तो वेरियस टर्म्स यूज्ड इन various terms used in stairs। ठीक है जी। तो स्टेयर्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेयर केसेस की। स्टेयर केसेस क्या है? स्टेयर केस, ओके, the room or enclosure in a building occupied by the stair is called staircases। ठीक है जी। तो एक रूम जो हमारा जो इंक्लोजर हम बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं स्टेयर के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेयरकेस। ठीक है जी। द रूम और इंक्लोजर, द रूम और इंक्लोजर, द रूम और इंक्लोजर इन ए बिल्डिंग, occupied by the stair ठीक है जी। तो जो स्टेयर्स से हमारा जो एक पूरी फॉर्म बनती है उसको पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? स्टेयरकेस। ठीक है जी। स्टेयर इज कॉल्ड ए स्टेयरकेस और स्टेयरवेल। ठीक है जी। और क्या नाम देंगे हम? स्टेयरवेल। ठीक है जी। तो सेकंड वन अगर हम बात करें जो हमारी टेक्निकल टर्म्स ग्लोसी टर्म्स यूज की जाती हैं स्टेयर के लिए, वाइंडर्स। तो वाइंडर्स क्या है? वाइंडर्स, ठीक है जी। तो द टैपिंग स्टेप यूज्ड फॉर द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर। तो जो हमारी टैपिंग जो हमारी स्टेप्स रहती हैं वो यूज की जाती हैं चेंजिंग जो हमारे डायरेक्शन है स्टेयर की उसके लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइंडर। ठीक है जी। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक टैपिंग प्रोवाइड की जाती है उसको हम वाइंडर बोलते हैं। ठीक है जी। द टैपिंग स्टेप्स, द टैपिंग steps used for changing the direction, for changing the direction of the stairs changing the direction of the stairs are called winders। ठीक है जी। वाइंडर्स क्या है? जो हमारी टेम्परिंग स्टेप्स हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्टेयर्स की यूज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वाइंडर्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारी लैंडिंग है, लैंडिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लैंडिंग, ओके। तो लैंडिंग क्या है? द स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन टू फ्लाइट्स इज कॉल्ड लैंडिंग। तो दो जो हमारी फ्लाइट्स रहेंगी उसके बीच में का जो स्पेस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडिंग। द स्पेस provided between two flights is called landing। ठीक है जी। तो हम क्या बोलते हैं इसको? लैंडिंग। तो दो हमारी जो फ्लाइट्स रहती हैं स्टेप्स की, स्टेयर्स की,
उसके उस बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग। ठीक है जी। तो जो लैंडिंग है हमारी क्वार्टर स्पेस लैंडिंग भी हो सकती है, जिसमें हम टर्न करते हैं 90 डिग्री पे। इफ द टर्न 90 डिग्री, उसको हम क्या बोल कहेंगे, क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। अगर जो हमारा टर्न होता है इफ द टर्न 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं हाफ स्पेस लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो आगे फर्दर टाइप्स भी रहते हैं लैंडिंग के। और उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या रहेगा, स्ट्रिंग नेक्स्ट वन जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहती हैं स्टेयर्स में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या रहेगी हमारी, स्ट्रिंग। ओके, द स्लोपिंग मेंबर व्हिच सपोर्ट द स्टेप्स इन द स्टेयर। तो एक स्लोपिंग मेंबर जो है ताकि जो हमारे स्टेप्स हैं उसको सपोर्ट करने, एक स्लोपिंग मेंबर हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, द स्लोपिंग मेंबर, the sloping member which support the steps, supports the steps in a stair, in a stair and run along the slope of stair, and run along the slope of stair is called string. ठीक है जी, is called a string, called a string or string or stringer, stringer। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंजर क्या होता है, एक स्लोपिंग मेंबर होता है जो हमारे जो स्टेयर्स हैं उसके स्टेप्स को क्या करता है, सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसका भी स्लोप स्टेयर्स के स्लोप्स के अकॉर्डिंग ही ये रन करता है स्ट्रिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजर। ठीक है जी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी टेक्निकल टर्म्स आती है, न्यूअल क्या है, न्यूअल। ठीक है जी। तो न्यूअल जो हम यूज करते हैं, वर्टिकली जो पोस्ट प्लेस्ड होती है at the top and bottom ends of the flights supporting the handrails। तो हैंडरेल्स को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे वर्टिकल पोस्ट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूअल। ठीक है जी। द वर्टिकल पोस्ट, the vertical post placed at the top, placed at the top and bottom ends, placed at the top and bottom ends, bottom ends of flights, of flights supporting, of flights supporting the handrails, supporting the handrails are called newel, are called newel। ठीक है, उसको हम क्या नाम लेंगे, न्यूअल और न्यूअल पोस्ट, और न्यूअल पोस्ट। तो ये हमारे क्या है, जो हमारी वर्टिकल पोस्ट हम प्लेस करते हैं टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ द जो फ्लाइट्स हैं ताकि हैंडल्स को सपोर्ट किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूअल और न्यूअल पोस्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बलूस्टर की। तो बलूस्टर क्या है, ये सारी की सारी टेक्निकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं स्टेयर केसेस के, जो स्टेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बलूस्टर की। तो बलूस्टर भी हमारी क्या है, एक टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती है स्टेयर के केसेस में। बलूस्टर, बलूस्टर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि वर्टिकल मेंबर है सपोर्टिंग द हैंड रेल्स एंड प्रोवाइडेड बिटवीन द स्टेप्स एंड हैंड रेल्स। तो हैंड रेल्स को सपोर्ट करने के लिए हम एक वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड करते हैं, और ये किसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है, हैंड रेल्स के बीच में और जो स्टेप्स हैं उसके बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बलूस्टर। द वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल
member supporting the handrail, supporting the handrail, हैंडरेल को सपोर्ट करने के लिए हम एक वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड करते हैं, और ये प्रोवाइड कहाँ पे किया जाता है? द हैंडरेल एंड प्रोवाइडेड बिटवीन हैंडरेल और स्टेप्स के बीच में, ठीक है जी। हैंडरेल्स बिटवीन द स्टेप्स, हैंडरेल्स एंड steps are called balusters, ठीक है जी। तो क्या रहते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? balusters। तो ये सपोर्ट हैंडरेल्स को सपोर्ट करने के लिए एक वर्टिकल मेंबर्स प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन द स्टेप्स एंड हैंडरेल्स, उसको हम क्या नाम देते हैं? balusters। तो कंबाइन फ्रेमवर्क होता है baluster एंड हैंडरेल्स इज कॉल्ड, जो कंबाइन इफेक्ट अगर हम बात करें दोनों के अगर कॉम्बिनेशन की, तो जो कॉम्बिनेशन फ्रेमवर्क ऑफ जो ब्लस्टर की फ्रेमवर्क रहती है और हैंडरेल की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लस्ट्रेट, ठीक है जी। उसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लस्ट्रेट। द combined framework and of bluster and handrails are called balustrade, उसको हम क्या बोलेंगे? balustrade, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे फ्लाइट है, फ्लाइट क्या होता है? बार बार फ्लाइट का यूज कर रहे हैं, तो फ्लाइट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ओके। तो जो फ्लाइट है, इट इज द अनब्रोकन सीरीज रहती है स्टेप्स की बिटवीन द लैंडिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट। इट इज द अनब्रोकन सीरीज, इट इज द अनब्रोकन series, it is the unbroken series between the landings, ठीक है जी। तो लैंडिंग्स के बीच में जो अनब्रोकन सीरीज रहती है, एक लगातार सीरीज रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट्स, ठीक है जी। स्टेप्स रहते हैं जो, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें जो वेलोसिटी टर्म्स रहती हैं स्टेयरकेसेस के बीच में, राइजर क्या है, राइजर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं हम। जो राइज है और हैंड रेल्स हैं, इसके बारे में जानेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वन जो हमारे टेक्निकल टर्म्स रहेंगी, राइजर, ठीक है जी। तो राइजर क्या होता है? राइज जो हमारे स्टेप रहते हैं, द वर्टिकल मेंबर बिटवीन टू थ्रेड्स, द वर्टिकल members between two threads are called riser, threads is called riser, ठीक है जी। राइजर का एक वर्टिकल मेंबर है बिटवीन द टू थ्रेड्स, दो थ्रेड्स के बीच में जो हमारा एक वर्टिकल मेंबर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइज, ठीक है जी, राइजर। और इट प्रोवाइड्स ए सपोर्ट टू द थ्रेड, और इट प्रोवाइड्स टू द सपोर्ट, provides a support to the thread, थ्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं राइजर्स का। अगर नेक्स्ट वन की बात करें
करें हम जो स्टेयर केसेस में जो हमारे ट्रेड है, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड, ओके, तो ट्रेड के बारे में जानते हैं। जो हमारी द अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट रहता है स्टेप का, द अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्टेप्स, ठीक है जी। तो स्टेप्स का जो ऊपर हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। ऑन विच फुट इज प्लेस्ड, ऑन विच फुट इज प्लेस्ड, और जहां पे हम पाँव रखते हैं उसको क्या होता है? ट्रेड होता है। और जो हमारे दो ट्रेड के बीच के में जो एक वर्टिकल डिस्टेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइजर, ठीक है जी। प्लेस्ड इन द स्टेयर केसेस नोन एज ट्रेड, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे टेक्निकल टर्म्स में विड्थ ऑफ द स्टेयर केस क्या रहेगी? विड्थ ऑफ स्टेयर केसेस, विड्थ ऑफ स्टेयर केस। तो विड्थ क्या रहेगी स्टेयर केसेस की, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। द विड्थ ऑफ स्टेयर केस इज द विड्थ ऑफ स्टेयर केस is the width of the enclosure, width of the enclosure, width of the enclosure accommodating the stair, accommodating the stair, accommodating the stairs in a building, in a buildings, ठीक है जी। तो बिल्डिंग्स में जो हमारे स्टेयर केसेस में जो विड्थ इंक्लोजर एकोमोडेट करती है, हमारी पूरी पूरी स्टेयर केसेस की विड्थ रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्डिंग्स में विड्थ ऑफ द स्टेयर केस। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करें जो हमारे हैंड रेल्स हैं, क्या रहती है? हैंड रेल्स, हमारी टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं इन द स्टेयर्स। तो हैंड रेल्स के बारे में जानते हैं। हैंड रेल्स क्या रहेंगी? ओके, तो हैंड रेल्स जो रहेंगी ये इंपॉर्टेंट एक अदर जो हमारे प्रोटेक्टिंग बार्स हैं हम प्लेस करते हैं, सॉरी जो हमारे प्रोटेक्टिंग बार प्लेस करते हैं कन्वीनियंट एक हाइट पे अबव द स्टेप्स ऑफ स्टेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? हैंड रेल्स, ठीक है जी। द प्रोटेक्टिव बार, द प्रोटेक्टिव बार्स प्लेस्ड, द प्रोटेक्टिव बार्स प्लेस्ड एट ए कन्वीनियंट हाइट, एट ए कन्वीनियंट हाइट, convenient height above the steps of a stair, steps of a stairs, steps of a stairs for a handhold, for a handhold, ठीक है जी। तो हैंड होल्ड्स के लिए हम स्टेयर्स में जो एक कन्वीनियंट हाइट पे प्रोटेक्टिव बार्स यूज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हैंड रेल्स, ठीक है जी। और सेफ गार्ड होता है यूजर्स के लिए, और असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम जो यूज करते हैं, कमिंग डाउन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको जो हमारे हैंड होल्ड्स के लिए यूज करते हैं हमारे प्रोटेक्टिंग बार्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैंड रेल्स। उसके बाद जो हमारे टेक्निकल टर्म्स रहेंगी वो क्या है? नोजिंग क्या होता है? तो नोजिंग के बारे में जानते हैं। नोजिंग, तो ये एक टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं स्टेयर्स के लिए। ओके, तो नोजिंग एक आउटर प्रोजेक्टिंग है, एज होता है ट्रेड का, द आउटर प्रोजेक्टिंग, द आउटर प्रोजेक्टिंग edge of a thread, edge of a thread is called
हम क्या बोलते हैं, नोजिंग। तो इसकी जो राउंडेड हम एक प्लीजिंग अपीयरेंस के लिए हम यूज करते हैं स्टेयर्स के लिए। तो स्टेयर केसेस को एक असेंडिंग और डिसेंडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारे स्लोप है स्टेयर्स के, उसमें एक इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग की जाती है नोजिंग पॉइंट से, ठीक है। तो हमारे आउटर प्रोजेक्टिंग एज जो रहता है टेड का, उसको हम बोलते हैं नोजिंग। तो ये सारी की सारी जो हमने टेक्निकल टर्म्स डिस्कस की हैं स्टेयर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेयर्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, आरसीसी और टिम्बर या स्टील या एल्यूमिनियम बेसिस जो हमारे क्लासिफिकेशन रहेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।